पढ़ाऊंगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ठीक है, सही सुना आपने, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ठीक है गाइस, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स हमारा जो सब्जेक्ट है, स्टार्ट करने वाले हैं हम करने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का सिर्फ आज इंट्रो पार्ट ही करेंगे हम लोग। ठीक है, इंट्रो पार्ट ही करेंगे, यानी इंट्रो मतलब इंट्रोडक्शन पार्ट्स। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग जान लेते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का प्रोनाउंसिएशन हम लोग करें तो क्या सामने निकल के आ जाता है। सामने निकल के आ जाता है एक बहुत ही बुरी बात जिसका नाम है सामग्री की ताकत। ठीक है, तो इसका नाम पड़ जाता है सामग्री की ताकत। अगर हम लोग इंजीनियर लोग हिंदी में पढ़े होते हैं ना, तो आज कहीं और होते, समझ गए नहीं। तो सामग्री की ताकत, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में सिर्फ हम लोग क्या जानेंगे कि किसकी ताकत कितनी है। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की एक छोटी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं हम। तो डेफिनेशन क्या बनेगी हमारे पास, डेफिनेशन अगर हम लोग लिखे किसकी, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की, सॉरी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। अगर हम लोग डेफिनेशन की बात आ गई है तो लो साहब हम लोगों ने डेफिनेशन भी लिख दी। क्या डेफिनेशन बनेगी इसकी, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज आल्सो कॉल्ड, ठीक है, इज आल्सो कॉल्ड मैकेनिक्स, मैकेनिक्स ऑफ इंजीनियरिंग नहीं, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल। ठीक है, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स, यानी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स को क्या बोला जाता है, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, किस तरह से बोला जाएगा इसको, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। उससे पहले हम लोग आपको बताना चाहते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे जो भी हम स्टडी करेंगे वो हमेशा करेंगे स्टडी यानी मैक्रोस्कोपिक अप्रोच पर। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच, यानी मैक्रोस्कोपिक अप्रोच क्या होता है। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच होता है जो कि हमारे आंखों से दिखाई पड़ता है, उसको बोलते हैं हम मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। ठीक है, यानी जब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में सिर्फ हमारी दो चीज काम करती है, वो दो चीजें हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, सिर्फ लोड एंड फोर्स। ठीक है, लोड एंड फोर्स ही काम करता है किस पे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे। तो लोड एंड फोर्स की अगर हम लोग बात करें तो आंखों से 100% हमको दिखाई पड़ता है कि कहां से कितना लोड पड़ रहा है, कहां से कितना फोर्स पड़ रहा है। ये सब चीजें हम लोग क्वांटिटी में नहीं बता सकते हैं। हाँ, ये बता सकते हैं कि लोड भी लग रहा है और फोर्स भी लग रहा है। ठीक है, तो ये बात आ जाती है हमारे पास माइक्रोस्कोपिक अप्रोच पे। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच आप लोगों ने जान लिया। एक बार इसके फंडामेंटल्स हम लोग देख लेते हैं। इसके फंडामेंटल्स हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के, कि किस फंडामेंटल्स पे काम करती है। ठीक है, आप लोगों ने जाना कि लोड एंड फोर्स ही पूरे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे हमारे काम करते हैं, और लोड एंड फोर्स से जो फंडामेंटल्स निकल के सामने आ जाते हैं वो क्या फंडामेंटल्स हैं। ठीक है, तो हम लोग तीन चीजों की बात करेंगे। अगर मैं नंबर 1 की बात करूं तो आ जाती है हमारे पास बीम। साहब बीम को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। ठीक है, दूसरे की बात करें हम तो आ जाते हैं हमारे पास कॉलम। ठीक है, एंड
कॉलम एंड स्टड, ठीक है, एंड स्प्रिंग, कॉलम स्टड एंड स्प्रिंग। तीसरे की बात करो तो आ जाता है हमारे पास सेल एंड वेसल, ठीक है, सेल एंड वेसल। तो ये तीसरे की बात सामने आ जाती है हमारे पास, ठीक है। तो हम बीम के कुछ फंडामेंटल देखेंगे, बीम के कुछ फंडामेंटल्स है जिसपे बीम की इंटरनल स्ट्रक्चर होती है वो किस प्रकार काम करती है, ठीक है, फंडामेंटल, ठीक है, बीम के फंडामेंटल्स है। और किसके हैं, कॉलम के फंडामेंटल्स हैं, ठीक है, और किसके फंडामेंटल्स हैं, सेल एंड वेसल के। सेल एंड वेसल के भी कुछ फंडामेंटल्स हैं, ठीक है। अगर मैं शॉर्ट फॉर्म नाम दूं उनको, क्योंकि चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है, आपको याद रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, तो इसके बाद आ जाती है BD++, ठीक है। इसके ये क्या है, फंडामेंटल्स है। अगर इसकी बात करो कॉलम स्टड एंड स्प्रिंग एंड कॉलम एंड स्टड एंड स्प्रिंग के कुछ फंडामेंटल्स है जिनका नाम है, अगर नाम लूं तो बन जाता है हमारा SS, ठीक है, और इसके फंडामेंटल्स है वो आ जाता है हमारा MS, ठीक है। तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो B से बन जाता है हमारे पास बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, B से बन जाता है बेंडिंग मोमेंट। D से बन जाता है हमारे पास डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन, ठीक है, और S से बन जाता है हमारे पास स्लोप, ठीक है, और S से बन जाता है हमारे पास, एक S से बन गया हमारा पास स्लोप और एक S से बन गया हमारे पास स्प्रिंग, सॉरी स्प्रिंग नहीं, एक S से बन गया हमारे पास शेयर फोर्स, शेयरिंग फोर्स, ठीक है, और यहां पे लिख देता हूं मैं, एक S से बन जाता है हमारे पास शेयरिंग फोर्स होगा स्ट्रेन एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है। तो अगर हम लोग बीम पे क्या लगेगा हमेशा, लोड एंड फोर्स, लोड या फोर्स, दो ही चीजें काम करेगी, दो के अलावा कोई तीसरी नहीं काम करेगी। लोड या फोर्स लगेगा तो बीम में क्या आ जाएंगे, कुछ बेंडिंग मोमेंट्स आ जाएंगे, डिफ्लेक्शन भी आ जाएगा और स्लोप भी बढ़ जाएंगे और शेयरिंग फोर्स भी जनरेट होगा और स्ट्रेन एनर्जी भी जनरेट होगी। इसके अंदर किसके अंदर जनरेट होगी, बीम के ऊपर क्या लगेगा, जब लोड एंड फोर्स लगेगा, या तो लोड लग जाए या फिर फोर्स लग जाए, तो ये सब चीजें इसके अंदर जनरेट हो जाती है, ठीक है। ये इसके क्या है, फंडामेंटल्स है। हम लोग स्टडी करेंगे, हम लोग किस टॉपिक पे स्टडी करेंगे, क्या तो बेंडिंग मोमेंट कितना होगा उसके अंदर, डिफ्लेक्शन कितना आया, स्लोप कितना आया, स्प्रिंग में शेयरिंग फोर्स कितना आया और उसके अंदर स्ट्रेन एनर्जी कितनी है। हम लोग इंजीनियर लोग हैं और इंजीनियर को ये जानना अति आवश्यक हो जाता है। इसके जानने बगैर हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है। किसी भी मटेरियल की स्ट्रेंथ को जानने के लिए हमें इन सब चीजों का जानना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये क्या है, इसके फंडामेंटल्स है, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें कॉलम एंड स्टड एंड स्प्रिंग की, तो उसके फंडामेंटल्स है SS। अब S से क्या आ जाता है हमारे पास, S से आ जाता है स्लोप, ठीक है, इसमें भी स्लोप आ जाते हैं, और S से आ जाता है हमारे पास स्ट्रेस, ठीक है। यानी हमेशा इस पे क्या लगेगा, जब इस पे लोड या फोर्स काम करेगा, लोड या फोर्स काम करेगा, तो इसके ऊपर क्या आ जाता है हमारे पास, स्लोप भी आ जाते हैं और स्ट्रेस भी आ जाता है। अब स्ट्रेस की हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, जब हमें पता लगेगा कि स्ट्रेस कितना है और इसमें स्लोप कितना आया है,
क्योंकि जब लोड या फोर्स लगेगा ये सब चीजें जनरेट हो जाएंगी। अगर हम बात करें सेल एंड वेसल की, तो उसमें हम लोग सिर्फ एक ही चीज लगेगी लेके चलेंगे, वो चीज है हमारे पास मैक्सिमम स्ट्रेस। ठीक है, इसके ऊपर मैक्सिमम स्ट्रेस कितना है वो जब चीजें लेके हम लोग चलेंगे और जानेंगे उन चीजों को कि सेल एंड वेसल में कितना मैक्सिमम स्ट्रेस है। ठीक है, तो अगर हम लोग डेफिनेशन के ऊपर जाएं तो ये क्या बोला था हमने, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स इज आल्सो कॉल्ड ऑफ मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स। यानी मटेरियल्स के मैकेनिक्स कौन है, मैकेनिक्स सब चीजें ये हमारे पास मैकेनिक्स है, ये सारी चीजें क्या है, मैकेनिक्स है। स्ट्रेंथ जो फंडामेंटल्स है ना ये मैकेनिक्स है। इन बेंडिंग मोमेंट मैकेनिक्स है, किसके लिए, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लिए। ठीक है, ये क्या है, मटेरियल्स का मैकेनिक्स है। ठीक है, कौन है, बेंडिंग मोमेंट मैकेनिक्स है, डिफ्लेक्शन मैकेनिक्स है, ठीक है, स्लोप भी मैकेनिक्स है। ठीक है, और क्या है, शेयरिंग फोर्स भी मैकेनिक्स है। ठीक है, ये सब चीजें इनके लिए मैकेनिक्स हो जाती है क्योंकि इसके ऊपर क्या लग रहा है, लोड या फोर्स लग रहा है। ठीक है, और या लोड या फोर्स लगे जिन चीजों पे, और उसमें क्या आ जाए, कोई भी क्या आ जाए, डिस्प्लेसमेंट आ जाए या स्थानांतरण आ जाए, तो हम उसको बोल सकते हैं कि इस चीज के अंदर मैकेनिक्स है। ठीक है, क्योंकि हम लोग इस चीज के ऊपर स्टडी कर रहे हैं। ठीक है गाइस, तो हमने भली बातें जान लिया कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज आल्सो कॉल्ड मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, अब मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स को हम लोग स्टडी किस चीज पे करते हैं वो एक बार जान लेते हैं। अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये सब चीजें फेक है, तो भाई आपने ढंग से फिर पढ़ा ही नहीं। क्या नहीं पढ़ा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में अगर हम लोग सोम एंड मॉस, ठीक है, सोम एंड मॉस की जब हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं तो हमारे पास क्या क्या चीजें होती है, BCM ट्रिपल एस। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है भाई, कुछ नहीं है। ठीक है, BCM ट्रिपल एस शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, BCM ट्रिपल एस मैं रख देता हूं इसको यहाँ पे, BCM ट्रिपल एस। यानी जब हम सोम एंड मॉस पढ़ते हैं, ठीक है, उसके ऊपर स्टडी करते हैं, तो BC ट्रिपल एस हमारे पास इन सब चीजों की हम लोग क्या करते हैं, स्टडी कर पाते हैं। क्या है, बी से हमारे पास बन जाता है बीम। ठीक है, मैंने बताया बीम के ऊपर भी स्टडी करते हैं। सी से आ जाता है हमारे पास कॉलम। ठीक है, हम लोग कॉलम पे भी स्टडी कर पाते हैं। एम से आ जाता है हमारे पास मशीन, हम लोग मशीन पे भी स्टडी करते हैं। और एस से आ जाता है हमारे पास स्प्रिंग, हम लोग स्प्रिंग की भी स्टडी करते हैं। और एस से आ जाता है हमारे पास क्या, शाफ्ट, हम लोग शाफ्ट की भी स्टडी करते हैं। और एस से आ जाता है हमारे पास सेल, कुछ सेल्स की भी स्टडी करते हैं। हम सभी इन चीजों की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, स्टडी कर पाते हैं किसके अंदर, मॉस एंड सोम के अंदर। हमें सिर्फ इन चीजों की क्या करनी है, स्टडी करनी है। ठीक है, इसके जो फंडामेंटल्स होंगे वो हम लोग जानेंगे और उनको क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है गाइस, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स किसको बोला जाता है, सामग्री की ताकत। यानी हमें सिर्फ ताकत से मतलब है, सामग्री कैसी है कैसी नहीं है वो क्या बताएगी हमारे पास, सिर्फ उसकी ताकत बताएगी, यानी स्ट्रेंथ बताएगी। किसकी, मटेरियल्स की स्ट्रेंथ बताएगी। और स्टडी किस पे करनी है, स्टडी करनी है बीम पे, कॉलम पे, मशीन पे, स्प्रिंग पे, शाफ्ट पे और सेल्स पे। इन सब चीजों पे हमें स्टडी करनी है। ठीक है, आज सिर्फ क्या है हमारे पास, इंट्रोडक्शन पार्ट है, इंट्रोडक्शन पार्ट है सिर्फ हमारे पास, और कुछ नहीं है। ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने जाना कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को कैसे क्वालिफाई करें। ठीक है, कैसे आपके सामने लेके आए चीजों को हमने बहुत ही
छोटा बना दिया है, यानी आपको पढ़ने में बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है गाइस, जरूरी नहीं है कि जिंदगी खराब करने के लिए गर्लफ्रेंड बना लो, जरूरी है कि जिंदगी खराब करने के लिए मैकेनिकल से इंजीनियरिंग कर लो। ठीक है, पक्का 101% जिंदगी खराब हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग जैसे कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, हमारे पास क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स है, टॉपिक वाइज टॉपिक चीजों को लेके चलेंगे, और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के जैसे एक टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, उसकी एक 15 क्वेश्चन की मैक्सिमम 15 क्वेश्चन है, और मिनिमम कितना भी हो सकता है। ठीक है, 15 से ऊपर नहीं जाएंगे। इसकी एक एमसीक्यू हमने तैयार की हुई है, जो कि एक 15 क्वेश्चन की है और ऑब्जेक्टिव टाइप है, जो ये पिछले साल एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, किसमें, एसएससी जेई वगैरह में और इसरो में। ठीक है, बहुत सारे टेक्निकल हमने एक एडजस्टमेंट किया हुआ है क्वेश्चनों का, वो आपके सामने लेके आएंगे। देखते रहिए मेरे साथ, बने रहिए।